बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन डिटेल से डिस्कस करना स्टार्ट किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक 5.3, जिसका नाम है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। ये एज अ लॉन्ग और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पैराग्राफ में से जो एमसीक्यूज पूछा जा सकता है वो है द वैल्यू ऑफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ बट इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, इट डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। इसके अलावा इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है एल्टीट्यूड। ये किस तरह से पूछा जाता है? डिफाइन एल्टीट्यूड। ये स्टार्ट करेंगे। एल्टीट्यूड इज द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और प्लेस above sea level. The value of g is greater at sea level than at the hills. इसकी explanation start करेंगे। Consider the body of mass m at an altitude h as shown in figure. The distance of the body from the center of the earth becomes r plus h. Therefore, using equation, ये equation है altitude की। gh is the value of g with altitude is equal to g m e over r plus h का स्क्वायर। इसमें कैपिटल G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m e is the mass of earth and r plus h is the distance of the body from the center of the earth। इसके अलावा फिगर 5.5 में से MCQs पूछा जा सकता है और ये कंप्लीट करेंगे। MCQs किस तरह से आ सकता है? वेट ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस एज इट हाइट इंक्रीजेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ तक ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा इस पैराग्राफ में से जो एमसीक्यूज पूछा जा सकता है वो है द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स 1/4 इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ सिमिलरली एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 अर्थ रेडियस अबव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स 1/9 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ। इसमें से पेपर में एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ये मिनी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 5.2। इसकी स्टेटमेंट है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एन एल्टीट्यूड 1000 किलोमीटर। द mass of the earth is 6 × 10⁻24 kg. The radius of the earth is 6400 किलोमीटर। इसका सोल्यूशन हम कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा इस साइड बॉक्स में से एमसीक्यूज पूछा जा सकता है और ये हम कंप्लीट करेंगे। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज किस तरह से पूछा जाता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एट मून एंड मार्स, या इसके अलावा किसी और ऑब्जेक्ट की जी की वैल्यू भी पूछी जा सकती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये एज अ शॉर्ट एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस पैराग्राफ में से जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो है सैटेलाइट की डेफिनेशन। ये किस तरह से पूछी जाती है? डिफाइन सैटेलाइट या व्हाट इज सैटेलाइट। ये स्टार्ट करेंगे। एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट। नेक्स्ट डेफिनेशन है नेचुरल सैटेलाइट की। ये स्टार्ट करेंगे। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, सो मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। इसके बाद डेफिनेशन आती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। ये किस तरह से पूछी जाती है? व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये स्टार्ट करेंगे। साइंटिस्ट हैव सेंट मैनी ऑब्जेक्ट्स इनटू स्पेस, सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इन डेफिनेशंस में से एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है? डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सैटेलाइट्स। नेक्स्ट लाइन में से जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो ये स्टार्ट करेंगे। मोस्ट ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कैरी इंस्ट्रूमेंट्स और पैसेंजर्स टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस। यहाँ तक इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं साइड बॉक्स की तरफ। ये भी कंप्लीट करेंगे। इसमें से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। ये स्टार्ट करेंगे। द हाइट ऑफ अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज अबाउट 42,300 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ इज 0।
ये जो पेज आपको नजर आ रहा है इसमें जो साइड बॉक्स है इसमें से भी पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं और ये कंप्लीट करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, व्हाट इज मेंट बाय जीपीएस। जीपीएस स्टैंड फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPS stand for Global Positioning System is a satellite's navigation system. It helps to find the exact position of an object anywhere on the land, on the sea or in the air. GPS consists of 24 Earth satellites. These satellites revolve around the Earth twice a day with a speed of 3.87 किलोमीटर पर सेकेंड। इस तरह से इसमें से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस पैराग्राफ में से जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो है डिफाइन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ये स्टार्ट करेंगे, कम्युनिकेशन सैटेलाइट टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट देयर वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ as Earth also completes its one rotation about its axis in 24 hours. Hence, these communication satellites appear to be stationary with respect to the Earth. It is due to the reason that the orbit of such a satellite is called geostationary orbit. यहाँ तक ये कंप्लीट करेंगे। इस साइड बॉक्स में से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है और ये हम कंप्लीट करेंगे। मून इज नियरली 3,80,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। इट कंप्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। इस तरह से इसमें से एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ये एज अ शॉर्ट और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक्सप्रेशन है सेंटीपिटल फोर्स का जो कि इक्वल है mv²/r। Fc इज द सेंटीपिटल फोर्स, m इज द मास और v0 इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड r0 इज द ऑर्बिटल रेडियस। इस पेज में से जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो है डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड राइट फार्मूला। इसका फार्मूला है v0 इज इक्वल टू √gh/r+h। यहाँ तक ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा इस पेज में से जो एमसीक्यूज पूछा जाता है वो है अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड वेरी क्लोज टू द अर्थ हैज स्पीड v0 नियरली 8 किलोमीटर पर सेकेंड और 29,000 किलोमीटर पर आवर। इसमें से ये एज अ शॉर्ट और एज अ एमसीक्यू दोनों तरह से पेपर में पूछा जा सकता है। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था जिसमें हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट किया और इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन थे उन्हें हमने डिटेल से डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।